आई सुदर्शन चक्र ने कृत्या का मस्तक काटा, अब तो पीछे लग गया दुर्वासा मुनि के। दुर्वासा मुनि भागे भागे गए शिव जी के पास। भगवान ने कहा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सब नैनौ भावा। तुम विष्णु के विरोधी यहाँ से भाग जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी बचा नहीं पाए। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान आप रक्षा करो। भगवान ने भी मना कर दी, मैं भी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। जहां जिसका तुमने अपराध किया वही अब तुम्हारी रक्षा कर सकता है। दुर्वासा मुनि गए अम्बरीश राजा के पास, चरणों में गिर पड़े, महाराज हम क्षत्रिय आप ब्राह्मण है, प्रणाम हमें करना चाहिए, उल्टी गंगा क्यों बाहर है? कहा इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से स्तुति की है, सुदर्शन चक्र शांत हुआ है और दुर्वासा मुनि की रक्षा करी। ऐसे एकादशी का व्रत अम्बरीश राजा ने किया है। व्रतों का राजा है एकादशी व्रत। ऐसे अम्बरीश राजा हुए जिन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इन्हीं के वंश में आगे युवनाश राजा हुए हैं और इनके मानधाता, और इन्हीं वंश में सगर राजा हुए। सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गए। गंगा मैया आई है, भगीरथ ने लेकर आए हैं और समस्त 60,000 पुत्रों का गंगा मैया ने उद्धार कर दिया है। गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मदंग मदापहारम, वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथम। गंगा मैया ने सगर राजा के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इन्हीं के वंश में आगे खटवांग राजा हुए जिन्होंने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त किया है। इन्हीं के वंश में अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के राजा अज हुए हैं और अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। दशरथ जी महाराज जिनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। आइए कुछ रामचरितमानस को प्रणाम करते हुए फिर कृष्ण जन्म महोत्सव मनाएंगे। हो जय जय राम कथा, सुनो सुनो राम कथा। जय जय राम कथा, सुनो सुनो राम कथा। जय जय राम कथा, सुनो सुनो राम कथा। जय जय राम कथा, सुनो रे राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, सुनो सुनो राम कथा। जय जय राम कथा, सुनो सुनो राम कथा। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ताली की सेवा करते प्रेम और भाव से।
दशरथ जी की 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। चतुर्थ अवस्था आ गई, घर में संतान नहीं है। एक बार भूपति मन माए, एक बार भूपति मन माए, भये ग्लानि मोरे सुत नाई, ग्लानि मोरे सुत नाई। एक बार की बात है, चतुर्थ अवस्था आ गई है पर संतान नहीं है, तो गए गुरु के पास। गुरु गया हूँ तुरंत माही पाला, गुरु गया हूँ तुरंत माही पाला, शरण लागी कर विनय विशाला, शरण लागी कर विनय विशाला। गुरु के पास में वशिष्ठ जी महाराज के पास चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी चतुर्थ अवस्था आ गई, मेरे यहाँ संतान नहीं है, कृपा कीजिए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा एक काम कीजिए, श्रृंगेर सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुवचक करावा, पुत्र काम शुभ जय करा। आप एक काम कीजिए, श्रृंग ऋषि को बुलाइए, वह पुत्रेष्ठ यज्ञ करेंगे और फल स्वरूप भगवान की कृपा से 4 पुत्र आपके होंगे। भगते सहित मुनि आहुति दीने, भगते सहित मुनि आहुति दीने, भगते अग्नि चरु कर लीने, भगते भक्ति और यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए और वहां से चरो निकली खीर निकली है, राजा को प्रदान किए। राजा दशरथ ने खीर को 2 भागों में बांटा है, आधे कौशल्या को, आधे कैकेयी को, और कैकेयी अम्मा ने आधे भाग को सुमित्रा मैया को दिया है। फल स्वरूप चैत्र का पावन महीना आ गया है और नवमी तिथि आई। नवमी तिथि का पावन और मंगलवार है। सूर्य वंश में भगवान अवतार ले रहे हैं, तो सूर्य को साक्षी रखा है मध्याह्न 12 बजे। भगवान जोग लगन ग्रह तारे तिथि, जोग लगन सकल भय अनुकूल, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, अभिजित हरि प्रीता, पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन नवमी तिथि मध्याह्न भगवान अवतार ले रहे हैं। चारों भाई ने जन्म ले लिया है। कौशल्या गर्भ में भगवान राम जी आए हैं और कैकेयी अम्बा के गर्भ से 2 पुत्र हो रहे हैं, भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी और सुमित्रा मैया के गर्भ से अवतरित हो रहे हैं। चारों भैयाओं का जन्म हुआ है।
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तन घन श्याम निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विसारा शोभा सिंधु करारी कही चोरी अस्तित्व तोरी कही विधि करहु अनंता गुनि गाना गीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय विधि गावै सो मम हृदयागी जन अनुरागी भय हो प्रगट से ब्रह्मांड निधाया निर्मित रोम रोम रचुरे मम मुर सौवासी यह उपहास सुनत धीर मति धीरन रहे उपजा जब गाना तुम गाना चरित बहुत विधि कही सुनाई मात बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम रहे माता पुण्य भोली सोमति डोली गजहु रात यह रूपा सुलीला अतिशय पीला या सुख परम अनूपा स्वामी वचन सुनाना रोगन खाना कोई बालक सुरभूपा हरिपद पावई तेरा परै भव तो हरिपद पावनी तेन परहि भवभूपा माया बन गोपाल जब जब हो जब जब हो धर्म की हानि पाड़े असुर अदम भैया का जन्म हुआ है और आनंद ही आनंद हो गया। दशरथ पुत्र जननम सुनि काना मानव ब्रह्मानंद समाना। और नामकरण संस्कार हुआ है। जो आनंद सिंधु सुखरासी सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुखधाम राम असनाम अखिल लोकदायक विश्राम। अभी थोड़ी देर से 10 मिनट बाद भगवान का नाम राम होगा, जो सबका कल्याण करेंगे, आनंद के सागर होंगे। और जो कौशल्या मैया के गोद में है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई, इनका नाम भरत होगा। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, इनका नाम शत्रुधन होगा। इन्होंने काम रूपी काम क्रोध रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, ऐसे शत्रुधन जी महाराज। और सबसे छोटे सुमित्रा जी के जो पुत्र है, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम लक्ष्मण होगा। और लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति। ऐसे चारों भैया हुए हैं जिन्होंने गुरु के पास गए हैं, गुरु ग्रह पढ़न गए, रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। और भगवान ने अनेक दुष्टों का संभरण किया है। जनकपुर में जाकर सीता स्वयंवर में धनुष को भंग किया है, सीता मैया से विवाह किया है, आए आनंद उत्सव मनाया है। और बड़े बड़े दैत्यों का भगवान राघवेंद्र सरकार ने उद्धार कर दिया है, रावण का भी भगवान ने उद्धार कर दिया है। आदौ राम तपोवनादिगमनम रत्वा मृगाम कंचनम
वेदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात रावण कुंभकर्णनम एतत् श्री रामायणम। भगवान राम जी, लखन जी, भरत शत्रुघ्न का चारों भाइयों का सुंदर विवाह हुआ है और उन्होंने बड़े बड़े दुष्टों का संग्रहण किया है। यही रामचरितमानस को हम प्रणाम करते हुए बोले राघवेंद्र सरकार की। भागवत में रामचरितमानस केवल 4 अध्यायों में है, इसलिए यही प्रणाम। आगे चलते चंद्रवंश की ओर। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे हैं। अत्रि के नेत्र से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। इन्हीं के वंश में गादी के विश्वामित्र जी महाराज और इन्हीं के वंश में आगे चलकर दुष्यंत राजा हुए हैं। दुष्यंत का विवाह शकुंतला के साथ गंधर्व रीति से हुआ है। कण्व ऋषि के आश्रम पर रहती थे और इन्हीं के संतान हुए भरत जी। और भरत इतने प्रतापी राजा हुए हैं जिनके वंश में मथुरा में सूरसेन उग्रसेन हुए हैं और उग्रसेन का कंस हुआ है। और कंस इतना दुष्ट राजा है जिनके कारण सारे ब्रह्मांड कंपायमान है, सारे देवता लोग दुखी है, सारी गौ माताएं दुखी है। और कंस की एक चचेरी बहन है जिनका नाम है देवकी। अब देवकी मैया सयानी हुई है तो कंस ने विचार किया मेरी बहन का विवाह रचाना चाहिए। रिश्ता पक्का कराए वसुदेव जी के साथ और वसुदेव जी बारात लेकर आए हैं। सुंदर बारात, शादी की है, बारात की विदा करने लगा तो रोने लगा कंस। झूठ मूठ के आंसू रोने लगा है। आकाशवाणी हुई, अरे अबुध कंस, जिस देवकी को तू विदा करने जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, उसके द्वारा तेरी मृत्यु होगी। अब तो कंस भयभीत हो गया है और उसने खड्ग निकाली और अपनी बहन देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया है। वसुदेव जी आए, महाराज क्या कर रहे हो, आपकी बहन है, आप राजा हो और राजा किसी स्त्री को इस तरह दंड नहीं देते। और आखिर तुम्हारी बहन अभी तो मेहंदी भी नहीं निकली है। मैं काम करूंगा, जितनी संतान होगी एक एक करके मैं तुम्हें सब प्रदान कर दूंगा। कंस ने कहा वासुदेव जी आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है। दोनों को क्या कारागार में बंद कर दिया, देवकी वसुदेव जी को। फलस्वरूप कुछ दिनों के पश्चात देवकी मैया के पुत्र गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम हुआ कीर्तिमान। और जैसे जन्म हुआ और वसुदेव जी महाराज हाथ में लेकर गए हैं, महाराज ये पहला पुत्र हुआ है। कंस को दया आ गई, महाराज मुझे पहले से चिंता नहीं, मुझे तो 8वें से, इसे ले जाओ। देवकी मैया प्रसन्न हो गई, दयालु है मेरा भाई। तो इतने में नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने कहा अरे कंस, उस आकाशवाणी का क्या हुआ? कहा महाराज जी अभी तो पहला हुआ है, अभी 8वें में तो टाइम है। एक पुष्प लिया 8 पंखड़ी वाला, का पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, क्योंकि मोर को और शंख दूसरे के बजने पर ही, फूकने पर ही बजते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अब तो कंस ने विचार किया रिक्स नहीं लेनी चाहिए और उस बच्चे को लाया है, जमीन पर पटका है, शिला पर पटका है, उसका वध कर दिया। एक एक करते कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया देवकी के। पाप बढ़ता गया है और 7वें में बलराम जी आ रहे हैं, जिसको भगवान योग माया से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। 8वें में आज भगवान माता के गर्भ में प्रविष्ट हो गए हैं। अब तो कंस इतना भयभीत हो कि 8वां हो और मैं उसे तत्क्षण मार दूं। भोजन करता है तो सब्जी में, दाल में अगर काला जीरा दिखाई दे तो दाल को फेंक देता है, इतना डरता है काल से। देवकी के पास जाता है मारने के लिए तो वहां भाव बदल जाते, क्योंकि भगवान देवकी के गर्भ में प्रविष्ट है। अब भगवान ने योग माया से कहा, योग माया तुम एक काम करना, मेरा जन्म होगा तो वसुदेव जी तो मुझे नंद भवन में छोड़ाएंगे और यहाँ से तुम चली जाना कंस के महल में, और तुम मेरा कार्य सिद्ध करोगी तो तुम्हें दुर्गा के रूप में सब लोग मानेंगे, साल में 4 बार।
दो गुप्त रूप में, दो उजागर रूप में। 4 नवरात्रि आती है, कुंवार, माघ, चैत्र और आषाढ़ में 4 नवरात्रि। समय आया है, सारे देवता लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं। और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। भगवान कब जन्म लेते हैं? जब दुष्ट अत्याचार बढ़ जाता है, संतों पर अत्याचार होता है, गौ माता पर अत्याचार होता है, ब्राह्मणों को सताया जाता है, धर्म पर कुठाराघात होता है, तब भगवान जन्म लेते हैं। सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, परमात्मा आप आइए और इस कंस का उद्धार कीजिए। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चैत्र का महीना निकला है, वैशाख निकला है और ज्येष्ठ का महीना निकला है। दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। आषाढ़ का महीना निकला है और अब भादो का महीना आया है, कृष्ण पक्ष आया है और अष्टमी तिथि आई है। बुधवार है, बवकरण है और रोहिणी नक्षत्र है, सिद्ध योग है। और रात्रि 12 बजे चंद्रवंशी महाराज चंद्रमा को साक्षी रखा है। समस्त देवताओं ने 8 बार भगवान से प्रार्थना करी है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नियतम च सत्य। 8 बार सत्य बोला है और आज भगवान जन्म ले रहे हैं। भादो कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि उन्मान शुभ नक्षत्र अति प्रकट हुए श्री कृष्ण भगवान। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं। देव की मैया कहने लगी, भगवान को निहारने लगी है, हे परमात्मा, मैंने ऐसा सुना है कि बालक जन्म लेता है तो रोता है और आप तो मुस्कुरा रहे हो। भगवान ने कहा, अरे मैया, मैं राम जन्म में रोया तो मेरे लिए दास दासियां बधाई लेकर दौड़ी और यहाँ रोया तो कंस मामा डंडी लाठी लेकर मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे, इसलिए मैं रो नहीं रहा हूं। मैया कहने लगी, अरे प्रभु, बालक तो नन्हा सा होता है और उनके 4 भुजा नहीं होती, 2 भुजा होती है, तो आप इस रूप में मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। भगवान ने अपने नन्हे से रूप बनाया है और 2 भुजा को हटाया है। मैया से कहा, मैया मुझे नंद भवन में छोड़ाओ। वसुदेव जी रात्रि 12 बजे सूर्प में रखा है भगवान कन्हैया जी को और सारे हाथ कड़िया बेड़िया खुल गई है, सारे द्वार पार खर्राटे लगाकर सो रहे हैं और भगवान को लेकर चल दिए वसुदेव जी। सारे देवता लोग पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो बादलों ने भी कहा, हमारा रंग भी नीला है और हमारे प्रभु का रंग भी नीला है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान का स्वागत करने लगे हैं। आइए हम भी भगवान का स्वागत करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का जन्मोत्सव नाचते गाते हुए मनाए और मंगल बधाइयां बट रही है। जब जन्मे श्री भगवान के दरबार मुरलिया वाले खुल गए जब जन्मे श्री भगवान देव धरना मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। जब जन्मे श्री भगवान जेल दरबार मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले।
का हाल सुनाया था। ले जाओ ले जाओ ले जाओ कृष्ण को यशोदा के करो हवाले, खुल गए जेल के ताले। गोकुल नगरी इस गोकुल उस मथुरा नगरी। बहते हैं यमुना गहरी, बीच बहते हैं यमुना गहरी। गोकुल में सुख मथुरा में दुख, सीतो मुख तुम आयो दिया। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो।
बजवाला गुंगा हला रे आला जरा मस्ती कमाल बजवाला नंद गरा नंद भयो सभी को बोलना है दोनों हाथ उठाकर भी नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की मज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की मज में आनंद भयो जय कन्हैया मज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की मज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हेलो सभी भक्तगणों को हरिओम। जो भी कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत पुराण की कान्हा जी की यहाँ पर आकर के पूजा करना चाहे भक्तगण माताएं बहनें बंधुओं आप यहाँ आकर के पूजन कर सकते हैं एक एक से बारी बारी। जय जय श्री राधे श्याम। हेलो हेलो हाँ यहाँ पर